गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9 का पद्य भाग का पाठ रहीम जी के दोहे। रहीम जी का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। बचपन में ही इनका जो संबंध था मुगल दरबार से रहा। इसी कारण रहीम विद्या व्यसनी हो गए। विद्या व्यसनी मतलब विद्या के प्रेमी हो गए। इन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में अच्छी योग्यता प्राप्त की। युवावस्था में अकबर के दरबार में सेनापति के पद को सुशोभित भी किया। रहीम कविता भी किया करते थे। रहीम दानी स्वभाव के व्यक्ति थे, अतः याचक और यथेच्छ दान देकर संतुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। ये तुलसीदास के परम मित्र थे। जहांगीर के समय इनकी दशा बिगड़ गई। इनकी संपत्ति को राज्याधिकार में लेकर इन्हें हटा दिया गया। सन 1926 में इनकी मृत्यु हो गई। रहीम नीति परक दोहे बोला करते थे जिससे हम कुछ समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि रहीम के दोहों का सार क्या है। रहीम नीति के दोहे अत्यधिक प्रसिद्ध है। नीति के मतलब जो कुछ सिखाते हों। उन्हें अनुभव के आधार पर, तथ्यों के आधार पर संग्रह किया, मतलब अपने जिंदगी के तजुर्बे के अनुसार उन्होंने कविता वाचन किया। उन्होंने मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी बातों का मार्मिक वर्णन किया। तो यहाँ हम बात करते हैं उनका पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि प्रेम एक सुघड़ और सत्य रचना है और प्रेम का धागा यदि एक बार टूट जाता है चटकने से, अविश्वास से, तो वह धागा फिर से नहीं मिलता। यदि मिल भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इनका उन्होंने सीधा उदाहरण दिया कि यदि हमारे किसी मित्र से गहरे संबंध है, यदि किसी अविश्वास के कारण हमारी मित्रता में संदेह की बात आ जाती है तो वह मित्रता दोबारा नहीं बन पाती। अतः यह दोहा रहीम जी द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को सदा बनाए रखने की प्रेरणा दी है। इनका दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिले है सब लोग बाटे नहीं कोई। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि निज मन मतलब आपके मन की व्यथा, आपके मन का दुख अपने मन में ही रखना चाहिए। सुन अठिले है लोग सब, रोकर तो सभी सुन लेते हैं, बाटी लही नहीं कोई। कि अगर आपका दुख किसी ने सुन लिया तो आपका दुख सुनेंगे जरूर, आपको दो विचार देंगे जरूर, लेकिन आपके दुख को बांटेगा कोई नहीं। अतः वह सिर्फ आपका मजाक ही उड़ाएंगे। हमें अपने दुख को किसी और पर जाहिर नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही समाहित रखना चाहिए। इनका तीसरा दोहा है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। मूल ही मतलब जड़ को, अघाए मतलब संतुष्ट होना। यह दोहा रहीम जी द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि किसी एक को अपना इष्ट देव मानने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि किसी एक इष्ट देव की सेवा करने में अगर सभी कार्य हमारे सफल होते हैं तो हमें अलग अलग देवताओं को नहीं मानना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वृक्ष की जड़ को सींचने से यदि वृक्ष पर खूब बल उगते हैं तो मनुष्य क्यों पत्तियों को अलग से पानी दे और क्यों टहनियों को अलग से पानी दे। अतः हमें एक ही इष्ट को साधना चाहिए। इस प्रकार इनका चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रही। रमी मतलब राम। चित्रकूट वह वन का जगह जहाँ पर श्री राम जी सीता और लक्ष्मण सहित रहे थे। रहीमन अवध नरेश, जा पर बिपता पड़त है सो आवत इह देश। अवध का मतलब है अयोध्या, रमी मतलब रहना या बसना, नरसे मतलब राजा, बिपता मतलब मुसीबत। प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि ने चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया। चित्रकूट वह स्थान, आज भी है यह वह स्थान जहाँ पर श्री राम जी ने सीता सहित वनवास काटा था। रहीम जी कहते हैं कि अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र श्री चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। चित्रकूट ऐसा पवित्र स्थान है कि कष्ट जब चले आते हैं इंसान के मन में तो लोग वहाँ जाते हैं। जिस पर मुसीबत पड़ती है वह अपने को कष्टों को दूर करने के लिए इसी क्षेत्र में चला आता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब इंसान में विपदा पड़ती है तो वो श्री राम की शरण में जाकर ही श्वास लेता है, ठंडी सांस लेता है। अतः इसका पांचवा दोहा है, दीरक दोरा अरत के। दोहा मतलब दोहा जो कि हम पढ़ रहे हैं, आखर थोरे आही,
जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी जाही। नट एक कला में पारंगत व्यक्ति या कलाकार जिसको हम कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा या गहरा। अर्थ मतलब भाव। आखर मतलब अक्षर। थोड़े मतलब कम। अभिनेता मतलब बाजीगर। कुंडली सांप के बैठने की गोलाकार मुद्रा। प्रस्तुत दोहा श्री रहीम जी द्वारा रचित है। कवि ने इस दोहे में छंद में छिपे अर्थ गांभीर्य को और संकेत किया। मतलब कवि कहता है कि दोहा देखने में जितना छोटा होता है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अतिजूर। मतलब एक पेड़ के माध्यम से हमको कितनी बड़ी बात दोहे ने सिखा दी कि व्यक्ति के बड़े होने का कोई अर्थ नहीं होता यदि उसमें बड़े जैसे गुण ना हो। अतः आज हमने इस वीडियो में किए हैं रहीम जी के लिखे हुए 5 दोहे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे और आप इसका प्रयास करें, अभ्यास करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।